हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान इस्तीफा देने वाले श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? द आंसर इज बी. महिंद राजपक्सा। श्रीलंका इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है। इट इज़ नियर द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। ये एक आइलैंड कंट्री है और ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस लेने के बाद 1948 के बाद वो पहली बार इतना बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं। श्रीलंका में फॉरेन करेंसी की एक्यूट शॉर्टेज है। इसकी वजह से वो अपने वाइटल इंपोर्ट्स लाइक फूड, फ्यूल, उन सब के लिए पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कंट्री में शॉर्टेज हो गई है फ्यूल, मेडिसिन और इलेक्ट्रिक सप्लाई की, और सभी चीज़ों की प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन्हीं सब मुद्दों पे राजपक्सा के सपोर्टर्स और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स के बीच में वायलेंट क्लैशेस हुए, जिस वजह से कोलंबो, श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। उनके ही छोटे भाई गोटाबाया राजपक्सा को, जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि प्रोटेस्टर्स को प्रेसिडेंट का भी इस्तीफा चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होगा प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। हाल ही में न्यूज़ में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है कि वो उनका करेंसी रिजर्व पाकिस्तान से ना निकाले, बिकॉज पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा डेट में है और वहाँ पे भी फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट FMCG कंपनी बनने जा रही है आफ्टर सरपासिंग HUL, दैट इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? द आंसर इज सी. अडानी विल्मार लिमिटेड। फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q4 रिजल्ट्स के बाद ऐसा देखा गया है कि अडानी विल्मार लिमिटेड ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को सरपास कर दिया है एंड नाउ अडानी विल्मार इज द लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी, FMCG कंपनी इन इंडिया। अडानी विल्मार एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन अडानी ग्रुप एंड विल्मार ग्रुप ऑफ सिंगापुर। दे आर एंगेज इन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लावर, राइस, पल्सेस एंड शुगर, और इन्हीं का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है फॉर्च्यून, जो कि इंडिया में लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज़ अ कंज्यूमर गुड कंपनी जिसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। यूनिलीवर जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, HUL उसी की सब्सिडरी है। इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर फूड्स, बेवरेजेस, क्लीनिंग एजेंट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, वाटर प्योरीफायर्स एंड अदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंटरिम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी. पुष्प कुमार जोशी। जोशी जी इससे पहले HPCL के एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर मार्केटिंग थे एंड नाउ हिल बी द MD, और रिप्लेस करेंगे मुकेश कुमार सुराना को। HPCL एक महारत्न PSU है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न के बारे में बताया है। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ महारत्न PSU। HPCL ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस की सब्सिडरी है। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में, और HPCL इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइंडट्री इनमें से किस कंपनी के साथ मर्ज करके इंडिया की नेक्स्ट लार्ज स्केल IT सर्विस प्लेयर कंपनी बनाने जा रही है? द आंसर इज A. LTI। LTI और माइंडट्री दोनों ही लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की इंडिपेंडेंटली लिस्टेड IT सर्विसेज कंपनी है और अब वो मर्ज होकर के LTI माइंडट्री कंपनी बन जाएगी। This company will offer strong long-term prospects and analysts feel कि it will give टक्कर to Infosys and TCS। LTI के चेयरमैन है AM नायक, वहीं माइंडट्री के MD देबाशीष चैटर्जी will now be the CEO of LTI माइंडट्री। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस कंट्री में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज बना है? द आंसर इज बी. वियतनाम। वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है हनोई। वियतनाम की ही सोनला प्रोविंस में बकलोंग पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना है, जिसका मतलब है वाइट ड्रैगन। वहाँ के रेन फॉरेस्ट से 150 मीटर हाइट पे ग्लास बॉटम ओवरपास ब्रिज बना है। इसका जो फ्लोर है वो टेम्पर्ड ग्लास से बना है, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन पे भी लगा होता है, और एक समय पे 450 लोगों को सपोर्ट कर सकता है। विश्व का अब तक का सबसे बड़ा ब्रिज हुआ करता था ग्वांगडोंग, चाइना में, बट नाउ दिस वियतनामीज ब्रिज विल बी द लॉन्गेस्ट वन। सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वियतनाम इस साल साउथ ईस्ट एशियन गेम्स भी होस्ट करने जा रहा है, जो कि अगले 2 हफ्तों में होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलित्जर प्राइज 2022 के 3 अवार्ड्स इनमें से किस पब्लिकेशन को मिले हैं? द आंसर इज सी. न्यूयॉर्क टाइम्स।
पुलित्जर प्राइज यूएस का प्राइज है। इट इज़ फॉर अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये प्राइज़ 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। इसमें एक सर्टिफिकेट और $15,000 कैश में मिलते हैं। इसकी हाईएस्ट कैटेगरी है पब्लिक सर्विस कैटेगरी, जिसमें गोल्ड मेडल भी मिलता है। इस साल पब्लिक सर्विस कैटेगरी में अवार्ड मिला है वॉशिंगटन पोस्ट को, बिकॉज उन्होंने यूएस की मेजर स्टोरीज को हाईलाइट किया है, इंक्लूडिंग January 6 अटैक ऑन यूएस कैपिटल। न्यूयॉर्क टाइम्स को 3 अवार्ड्स मिले हैं, विच इज़ द मोस्ट फॉर एनी पब्लिकेशन। वहीं इनसाइडर को पहला पुलित्जर प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन इनमें से किस सर्किट में ट्रैवल करेगी? द आंसर इज ए, रामायण सर्किट। इंडिया की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू हो रही है 21 जून 2022 से। इसे लॉन्च किया है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने, एंड दिस इज अंडर इंडियाज टूरिज्म पॉलिसी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है, इस साल हम हमारे देश की 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडियन सिटीजन होने के नाते हमें एक इंटरनेशनल ट्रिप करने से पहले इंडिया की मिनिमम 15 डेस्टिनेशंस घूमनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने इस ट्रेन को लॉन्च किया है। ये पिलग्रिमेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कवर करेगी रामायण सर्किट को। रामायण सर्किट मीन्स ये उन जगहों पे ले जाएगी जो श्री राम की लाइफ से रिलेटेड है। दिस इज अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। तो प्लेसेस रहेंगी अयोध्या, जहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, हनुमान टेम्पल, भारत मंदिर एट नंदीग्राम, बिहार का बक्सर जहाँ पे महर्षि विश्वामित्र का स्थान था, राम रेखा घाट्स, सीतामढ़ी जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था, और इसी में राम जानकी टेम्पल को भी जोड़ दिया गया है जो कि जनकपुर नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 21 में हरियाणा के मैस्कॉट का नाम क्या है? द आंसर इज डी, धाकड़। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन होने जा रहा है हरियाणा में। डेट्स आर 4 जून टू 13 जून। पूरी कंट्री से कुछ 8,500 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इस गेम के मैस्कॉट हैं जया द ब्लैक बक एंड विजय द टाइगर। वहीं हरियाणा का मैस्कॉट होगा धाकड़। और बिकॉज ये स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है, तो हम जान लेते हैं हु इज़ द मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एंड ही इज़ अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने इनॉग्रल मियामी ग्रांड प्री टाइटल 2022 जीता है? द आंसर इज ए, मैक्स वर्स्टापेन। मियामी ग्रांड प्री एक फार्मूला 1 ग्रांड प्री है विच इज़ पार्ट ऑफ 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। दिस ग्रांड प्री वॉज हैपनिंग एट Miami International Autodrome, and the competition was between Max Verstappen and Charles Leclerc. Max Verstappen Red Bull से हैं और इनकी लगातार दूसरी जीत है और 2021 की तीसरी जीत है इन F1 ड्राइवर चैंपियनशिप। इससे पहले वो जीते थे सऊदी अरेबिया और इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका मोहिते ने 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले कितने पीक्स क्लाइम किए हैं? पीक्स मीन्स माउंटेन्स। द आंसर इज सी, 5। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट से हैं और वो पहली इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने 8,000 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले 5 माउंटेन्स को क्लाइम किया है। एंड दोज माउंटेन्स आर माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर्स। देन माउंट लोत्से विच इज़ द 4th हाईएस्ट, माउंट मकालू जो कि 5th हाईएस्ट है, माउंट अन्नपूर्णा जो कि 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और हाल ही में उन्होंने माउंट कंचनजंगा जो कि वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है एट द हाइट ऑफ 8,586 मीटर्स अबव सी लेवल, उसको भी क्लाइम कर लिया है। प्रियंका को पहले तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड भी मिल चुका है इन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने शैली ऐप लॉन्च की है फॉर डायग्नोजिंग एंड कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिजीजेज? द आंसर इज सी, केरला। केरला का हेल्थ डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नव केरला कर्मा प्लान। उसी के तहत केरला ने एक पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें आशा वर्कर्स, that is accredited social health activist workers, they will collect information from persons जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी अबाउट डिजीजेज लाइक डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ एज वेल एज अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड एलिमेंट्स एंड कैंसर्स। ये जो ऐप है विच इज़ अंडर ई हेल्थ इनिशिएटिव, इसका काम होगा इन सभी डेटा को कलेक्ट और कोडिफाई करना एट अ वेरी फास्ट स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 8 मई। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की बॉडी में हीमोग्लोबिन और ब्लड नहीं बनता है। इन्हें हर थोड़े दिन में ब्लड चढ़ाया जाता है। इस बीमारी की वजह से उनके ब्लड सेल्स वीक हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। थैलेसीमिया के 2 टाइप्स हैं, अल्फा और बीटा। इसकी सब कैटेगरीज है माइनर, इंटरमीडिएट एंड मेजर। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा न्यूली बॉर्न के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की जाती है कि उन्हें अपने बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड
स्टोर करवाना चाहिए, बिकॉज अगर फ्यूचर में उन्हें थैलेसीमिया डिजीज़ हो जाती है तो वो उसके थ्रू बच सकते हैं। ये बहुत क्रिटिकल डिसऑर्डर होता है। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है थैलेसीमिया विक्टिम्स की याद में और जो पेशेंट्स इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनको एनकरेज करने के लिए। इस साल की थीम है बी अवेयर, शेयर, केयर, वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को यूनाइटेड नेशंस पोर्टुगीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 5 में। स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, ये जितने भी डेज होते हैं स्पेशली इंटरनेशनल डेज, इनकी डेट डिसाइड करता है यूनाइटेड नेशंस बेस्ड ऑन सम बैकग्राउंड और हिस्ट्री की, लाइक उस डेट पे क्या हुआ है, किसी का जन्म हुआ है या किसी की डेथ हुई है या कोई स्पेशल इवेंट हुआ है, इस बेसिस पे डेट्स डिसाइड की जाती हैं। और इन सब का पर्पस यही रहता है जो भी ये डे है उससे रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस लाना, उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को बताना। सो अगेन इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को ये बताने के लिए कि पोर्टुगीज लैंग्वेज ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन प्रिजर्विंग ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पोर्टुगीज वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन एंड वाइड स्प्रेड लैंग्वेज है। इसे सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। सिंस हमारा जो प्लैनेट है, अब ग्लोब भी अगर देखेंगे तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि नॉर्थ में है एंड सदर्न हेमिस्फीयर जो कि साउथ में है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। तो पोर्टुगीज स्पीकर्स रहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। पोर्टुगीज फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन का भी पार्ट थी, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे पोर्टुगीज का राज था, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज को फैलाया है। बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का ओरिजिन भी पोर्टुगीज लैंग्वेज में है। जो लोग पोर्टुगीज बोलते हैं उन्हें लूसोफोन कहा जाता है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लूसोफोन्स रहते हैं ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 8 में। इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट। जानते हैं ये मूवमेंट क्या है? एक ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट है जिसमें कुछ 97 मिलियन वॉलंटियर्स हैं, मेंबर्स हैं एंड स्टाफ है फ्रॉम द होल वर्ल्ड। इनका काम है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन हेल्थ, एंश्योर रेस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, प्रिवेंट एंड एलिविएट ह्यूमन सफरिंग। ये लोग 3 एम्बलम्स को यूज़ करते हैं, रेड क्रॉस यानी कि लाल प्लस का निशान, रेड क्रिसेंट यानी कि लाल चंद्रमा का निशान एंड रेड क्रिस्टल यानी कि लाल डायमंड और यू कैन से रोम्बस का निशान। ये तारीख इसलिए चुनी गई बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था जॉन हेनरी डुनंत का, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC एंड ऑल्सो द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2022 ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 7 में। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में बाय द इंटरनेशनल अमेत्योर एथलेटिक फेडरेशन IAAF एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट एथलेटिक फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इस डे को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस स्पेशली अमंग चिल्ड्रन एंड यूथ, ताकि वो एथलेटिक्स की इंपॉर्टेंस समझे इन फिटनेस एंड हेल्थ। IAAF वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है फॉर द स्पोर्ट ऑफ ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स। 2019 में इसका नाम बदल करके वर्ल्ड एथलेटिक्स रख दिया गया था। इसके करंट प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन को और इसके हेडक्वार्टर्स है मोनाको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड पासवर्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 5 में। वर्ल्ड पासवर्ड डे सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम स्पेशली बिकॉज आजकल पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाएं, इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, बिकॉज ये हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 साल में ऐसा देखा गया है कि हर 1 सेकंड में 921 पासवर्ड्स पे अटैक किया गया है, हैक किया गया है, और ये फ्रीक्वेंसी लगातार डबल होती जा रही है। तो इस डे को क्रिएट किया है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने इन 2013 और इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। इसे मई मंथ के फर्स्ट थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है एंड द पर्पस इज लोगों में गुड पासवर्ड हैबिट्स आएँ टू कीप देयर ऑनलाइन लाइफ सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गनिया ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 10 में। अर्गन एक ट्री का नाम है और मोरक्को के किंगडम ने इस ट्री को बहुत प्रमोट किया है बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज, और उनका मानना है कि ये एक ह्यूमैनिटी, रेजिलियंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी सोर्स है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस इस साल दूसरा इंटरनेशनल अर्गनिया डे सेलिब्रेट कर रहा है। इस साल की थीम है अर्गन ट्री, सिंबल ऑफ रेजिलियंस, एंड द पर्पज इज टू रेज इंटरनेशनल अवेयरनेस अराउंड द ट्री, इट्स इकोसिस्टम, और लोगों को ये बताना कि ट्री मोरक्कन कल्चर और हेरिटेज में कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सेबी द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी को हेड करेगा जिसका काम है टू गिव एडवाइस ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट? द आंसर इज ए. Navneet Munot. Navneet Munot is the CEO of HDFC Mutual Fund. ESG, as the name suggests, environmental, social and corporate governance is an approach जिसके through corporations have to meet certain social goals by supporting certain social movements. उन्हें कुछ environmental goals भी achieve करने होंगे. साथ ही corporations के जो goal हैं they should be consistent with the goals of diversity, equity and inclusion movement. इस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे एनहांसमेंट इन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ESG रेटिंग्स, ESG इन्वेस्टिंग. ये कमेटी एग्जामाइन करेगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स को और सजेस्ट करेगी एरियाज फॉर अश्योरेंस एंड अ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है इन इंडिया? द आंसर इज C. 11 मई. इस दिन ऑफिशियल्स ऑनर पे करते हैं टू इंडियन साइंटिस्ट फॉर देयर अचीवमेंट्स. इस साल की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. इस थीम को लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने. 11 मई इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेट बिकॉज 1998 में इस दिन इंडिया ने सक्सेसफुली पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट को कैरी आउट किया था. साथ ही दिस इज़ द डे इंडिया में तैयार हुआ एयरक्राफ्ट हंसा 3 को भी टेस्ट किया था एंड ऑल्सो त्रिशूल मिसाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने मैड्रिड ओपन टाइटल 2022 में मेन सिंगल का खिताब जीता है? द आंसर इज ए. कार्लोस अल्कराज. कार्लोस इज फ्रॉम स्पेन और उन्होंने ये टाइटल जीतने के लिए हराया है जर्मनी के चैंपियन अलेक्जेंडर वेरेव को. अल्कराज इससे पहले राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को भी हरा चुके हैं. मियामी 2022 के बाद ये उनका सेकंड टाइटल है एंड फोर्थ टाइटल फॉर द ईयर. वहीं वुमेन सिंगल टाइटल का खिताब जीता है ऑन्स जबर ने, हु इज़ फ्रॉम ट्यूनीशिया. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.